विकास का मुद्दा है, समझिए। अगर सिर्फ मंदिर बन रहा होता तो शायद चुनावी मुद्दा होता। इसका आउटर पेरिफेरी में आप देखिए, क्या आपको विकास होता हुआ नजर नहीं आ रहा? अयोध्या की ऐसी सड़कें आपने कभी देखी है? नहीं। अयोध्या में कभी ऐसी जगमग देखी है आपने? नहीं। कभी अयोध्या में एयरपोर्ट होगा वो सोचा था आपने? कभी नहीं। कभी अयोध्या का रेलवे स्टेशन इतना भव्य हो जाएगा सोचा था आपने? अगर सरकार सिर्फ मंदिर बनाना चाहती, जो सरकार ने नहीं भी बनाया है, ये तो ट्रस्ट ने बनाया है पहली बात, तो सिर्फ वो वहीं पर रुक जाती। लेकिन ट्रस्ट ने मंदिर बनाया तो सरकार ने इस पूरे अयोध्या को स्वर्ग में तब्दील कर दिया। देखिए, श्री राम इस देश के जनक हैं, जगत गुरु हैं, पिता हैं, जगत पिता हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका व्यक्तित्व सुदर्शन जैसा है, ठीक है। उनको छोड़कर भारत की प्रगति कभी नहीं हो सकती, प्रगति कभी नहीं हो सकती। आप जब राम जी के लिए पहला संघर्ष हुआ, आपको पता होगा, कुछ निहंग से घुस आए थे, कब की बात थी ये? 1855 के आसपास की बात थी। उसके कुछ समय बाद क्या होता है? 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति वो शुरू हो जाती है। हाँ। दूसरा समझिए, दूसरा कार्यकाल 1939 के आसपास, 1930-39 के बीच के कार्यकाल में आता है, जब इस चीज को लेकर चीजें शुरू होती है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, मतलब वाद विवाद शुरू होता है। उसी बीच में क्या होता है? भारत में अंग्रेजों के सामने हमारी अपनी सरकार शुरू होती है। जैसे जैसे राम मंदिर का कार्य आगे बढ़ा है ना, वैसे वैसे भारत आगे बढ़ा है। पहली बार जब निहंग सिंह वहां पहुंचते हैं तो कुछ दिनों बाद जब राम मुक्ति का आंदोलन शुरू होता है तो उसी के साथ भारत मुक्ति का आंदोलन शुरू होता है। राम मंदिर आगे बढ़ता है। 90-92 के दौर में हमने क्या देखा? संपूर्ण आंदोलन किया गया। उसी दौर में भारत में LPG आई ना, नरसिम्हा राव लेके आए ना, नेहरूवियन मॉडल जो इकोनॉमिक्स का था वो फेल हुआ ना, क्योंकि हमने उस दिशा में एक कदम बढ़ाया, जगत गुरु ने भारत को एक कदम आगे बढ़ा दिया। अच्छा, तो इससे क्या लगता है? आगे सुनिए, हाँ जी, फैसला आता है, भारत उसके बाद चार्ट मतलब टॉप 5 इकोनॉमी में आ जाती है और मंदिर पूर्ण हो जाएगा। तो भारत जिस राम राज्य की कल्पना कर रहा है वो बिना राम के अधूरा है। हम राम की तरफ लौट रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमने बहुत देर कर दी, ये हमारा दुर्भाग्य था। तो राम के ऊपर राजनीति ना हो ये, लेकिन राम को राजनीति से आप दूर भी नहीं रख सकते। राम तो राजनीति हमें सिखाते हैं। अच्छा, एक चीज और आ रही, कई सारे विधायक सांसद ऐसा बोल रहे हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता तो दवा करने के लिए इलाज हो जाता, स्कूल बन जाता तो पढ़ाई के लिए सही होता। तो क्या स्कूल बनना चाहिए कि मंदिर बनना चाहिए? उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी की सारी चीज़ें तो एक व्यक्ति की फंडामेंटल ज़रूरतें हैं। और संविधान का जो मूल प्रति है उसमें भगवान राम का चित्र कहाँ है? जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वहीं पर चित्र बनाया ना आपने। तो राम तो फंडामेंटल राइट है अपने आप में। स्कूल बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, हॉस्पिटल बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनकी 60-60 सालों तक सरकार रही है इस देश में। उनसे पूछिए कि कौन सा ऐसा अत्याधुनिक अस्पताल उन्होंने बना दिया जिसको लेकर वो गर्व कर रहे हैं। ऐसा कौन सा अस्पताल बना दिया जिसको लेकर वो गर्व कर रहे हैं? अरे वो बोले एम्स हमने दिया, IIT हमने दिया, IIM तो हमने दिया, मोदी जी ने क्या दिया? वो तो क्यों नाम बदलना जानते हैं। देखो यार, अगर आप सिंपल सी बात करोगे कि IIT की पहले की संख्या और IIT की आज की संख्या की तुलना करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मात्रा में IITs बढ़ी हैं। IIT की एम्स की संख्या पिछली और एम्स की संख्या आगे की, उसकी तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी संख्याएं बढ़ी हैं। जबकि 60 साल तक तो आपकी सरकार रही। पिछले 9 साल में देश ने कितनी सड़कें बनाई हैं और पिछले 60 साल में कितनी सड़कें बनाई हैं वो देख लीजिए आप। ये जो सरकार है वो धर्म को आगे लेके चल रही है। ज़रूरी है, हम हमेशा से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी आलोचना भविष्य ज़रूर करेगा, करनी भी चाहिए, लेकिन एज अ सिविलाइजेशनल हीरो आप उनकी आलोचना कैसे कर पाएंगे? उस व्यक्ति ने काशी महाकाल कॉरिडोर बनाया, काशी कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, राम मंदिर के ऊपर, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप समझिए, ये कोई भी कहें कि राम मंदिर को ओन नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी, गलत कहेंगे। राम मंदिर नरेंद्र मोदी का स्वप्न है, सपना है, तो वो अपना सपना पूरा कर रहे हैं और इससे किसी का नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। आप मुझे बताइए किसका नुकसान हो रहा है? कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे कि राम मंदिर बनने से उसका निजी नुकसान है या देश का नुकसान है, तो मैं तर्क में हारूंगा। आप सिर्फ एक कुंठित भावना लेके चल रहे हैं। आपको इस देश में से राम का नाम मिटाना था और इस देश में राम का नाम वापस आ रहा है तो आपको एक ईर्ष्या हो रही है। आप उस ईर्ष्या में जल भुन रहे हैं और कुछ नहीं। 2024 को क्या लगता है, राम मंदिर का फायदा मोदी सरकार को होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये डिप्लोमेटिक बात करने का कोई फायदा है नहीं। भैया एक चीज़ समझ लीजिए, राम इस देश के आराध्य थे, आराध्य हैं और आराध्य रहेंगे।
हिंदुस्तान में रह के हम कितनी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे नहीं, हैं। तो एक मुल्क है, सुनो, एक मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, उसका नेशनल ब्रॉडकास्टर डेली अपने यहाँ रामायण चलाता है। उस देश में जनसंख्या अनुपात के अनुसार सबसे ज़्यादा रामलीलाओं का मंचन होता है। वो देश कौन सा है? इंडोनेशिया। और हम हिंदुस्तान में ये बात कर रहे हैं। कोरिया के जो रॉयल फैमिली है वो अपने आप को भगवान राम की वंशावली का कहते हैं, जहाँ पे 60% आबादी नास्तिक है। अब क्या बात कह रहे हैं आप? मतलब आपको शर्म नहीं आ रही बोलने में? राम का देश राम को ओन नहीं कर रहा है, लेकिन संपूर्ण विश्व राम को ओन करने को तैयार है। थाईलैंड को देख लीजिए, वो भगवान राम, उसके जो राजा हैं वो क्या लगाते हैं? वो रामा ही लगाते हैं ना अपने टाइटल में। अब मतलब वो बुद्धिस्ट कंट्री है, हिंदू कंट्री तो है नहीं। हम बुद्धिस्ट कंट्री वहाँ पर भी राम जहाँ तक याद है कि जॉर्डन रिवर के वेस्ट में इराक और तुर्की के बीच में एक जगह है जिसका नाम राम अल्लाह है। राम अल्लाह। अब राम कहाँ से आया है? हम कुछ देखो, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन राम संपूर्ण विश्व के राजा थे। अयोध्या संपूर्ण विश्व की राजधानी थी। अयोध्या जब खंडित हुई, हिंदुस्तान उसके बाद खंडित होना शुरू हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आती है, योगी मोदी जी का मेन उद्देश्य यही है कि अयोध्या को या टूरिज्म को विश्व पटल पे ले जाना। इसे किस रूप में आप देख पा रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा, देखिए, अयोध्या का सतत विकास जो होगा वो बहुत अलग मायने में होगा। डेवलपमेंट कई बार आदमी को निष्ठुर बना देता है, लेकिन अयोध्या का विकास निष्ठुर नहीं होगा, वो भावनात्मक होगा, वो स्वच्छ होगा, वो अर्थव्यवस्था को मजबूत